माँ ओम शक्ति नमो नमः। आज समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलती जा रही हैं। कुछ असामाजिक अधार्मिक व्यक्तियों द्वारा धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। धर्म की व्यवस्था, धर्म की परंपरा आदि को गलत सिद्ध करके समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आइए आज हम एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। समाज में यह भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि व्यक्ति के मरने के बाद मृत्यु भोज शब्द से जो कार्यक्रम किया जा रहा है वह गलत है। तो मैं कहना चाहूँगा, पहली बात तो यह मृत्यु भोज नहीं है, यह ब्रह्म भोज है। कुछ लोगों का कहना है कि यह ब्राह्मण भोज है। ब्राह्मण भोज भी नहीं है, मृत्यु भोज भी नहीं है, यह सही मायने में ब्रह्म भोज है। ब्रह्म भोज क्यों? क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि उनके सगे संबंधी या पिता मर गए हैं, नरक को प्राप्त हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ऐसे लोग यदि मृत्यु भोज का नाम देते हैं तो उनके हिसाब से वो सही है, क्योंकि उनके नज़र में उनके पिता मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, नरक को प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनको गलत लगेगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार के बारे में बताया गया है, जो यह भी एक संस्कार है जो व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा जब प्रेत आत्मा में प्रेत योनि में चली जाती है तो इस खटकर्म के द्वारा, इस संस्कार के द्वारा उस प्रेत आत्मा को इस महाविज्ञान के क्रिया द्वारा फिर से नई जीवन, नई योनि के रूप में उसे भेजा जाता है। दूसरी सोच यह है कि उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति, वह आत्मा इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। आप देखे होंगे कि जब कार्ड लोग छपवाते हैं तो उस पर लिखते हैं कि मेरे पिता के स्वर्गवासी होने पर आप पधारें। कोई यह नहीं लिखता है कि मेरे पिता के मर जाने के बाद, मेरे पिता के नरक लोक प्राप्त करने के बाद मृत्यु भोज गलत है। कोई ये नहीं लिखता है। हर लोग यही लिखते हैं कि मेरे पिता के या मेरे प्रिय के स्वर्ग लोक, स्वर्गवासी हो गए, वह स्वर्ग लोक के वासी हो गए, उनको मोक्ष मिल गया, उनको नई योनि मिल गई, नए जीवन को प्राप्त किए हैं, ऐसी विचारधारा है। और जिनकी ये विचारधारा होती है उनके लिए मृत्यु भोज नहीं, ब्रह्म भोज कहा गया है। क्योंकि ऐसे में जो आत्मा ब्रह्म लोक को प्राप्त करती है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करती है, स्वर्गवासी होती है, मोक्ष को प्राप्त करती है, नए जीवन को प्राप्त करती है, ऐसे स्थिति में उस ब्रह्म शक्ति को भोजन कराया जाता है। वह ब्रह्म शक्ति का घोतक, वह ब्राह्मण, कुछ विशेष ब्राह्मण होते हैं जिनके माध्यम से उस ब्रह्म शक्ति को तृप्त किया जाता है। इसीलिए इस भोज का नाम ब्रह्म भोज है, न कि ब्राह्मण भोज। वो तो ब्राह्मण को एक माध्यम बना करके उस ब्रह्म शक्ति को तृप्त करने का एक प्रारूप है, और इसीलिए इस भोज को ब्रह्म भोज नाम दिया गया है। जो पिता के स्वर्ग लोक के वासी होने पर, मोक्ष के प्राप्ति होने पर, नई योनि के प्राप्ति होने पर उनके अग्रिम जीवन के लिए, अग्रिम सुख शांति के लिए यह भोज कराया जाता है। लेकिन जो यह मानते हैं कि उनके पिता मर गए, नरक को प्राप्त हो गए, उनके लिए मृत्यु भोज सही है।
वह मृत्यु भोज उनके हिसाब से सही है, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके पिता मृत्यु को हो गए, नरक लोक को प्राप्त हो गए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इसके पीछे हमारे वैदिक जो इतने भी कर्म है, खटकर्म है, कर्म कांड है, इसके पीछे विज्ञान से भी बड़ा महाविज्ञान छिपा हुआ है। जब व्यक्ति मर जाता है तो अपने प्रिय, अपने चाहने वाले के प्रति वो शोक में डूब जाता है, गहरी दुख में वो डूब जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को शोकाकुल स्थिति से धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, और फिर अंतिम में उसके सारे नात रिश्तेदार, चाहने वाले, गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उन लोगों को साक्षी मान के, समाज को साक्षी मान के यह कार्यक्रम किया जाता है। ब्रह्म को तृप्त किया जाता है और बताया जाता है कि जो उनके प्रिय थे, उनकी आत्मा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है, उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उनकी आत्मा को नए योनि में स्थान मिला है, नए योनि में जन्म मिला है। और इस खुशी में ब्रह्म शक्ति को भोजन कराकर तृप्त करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, और सभी लोगों को एकत्रित कर, सभी लोगों को साक्षी मान करके वह कार्यक्रम होता है, जिसमें शोकाकुल व्यक्ति भी शामिल होता है। और उस भंडारे में सब लोग खाते हैं, वो भी खाता है, जिससे मनोवैज्ञानिक रूप से यह प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति पे कि जो दुख की घड़ी थी वह खत्म। अब जिनको जाना था वह स्वर्ग को प्राप्त कर लिए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए, नई योनि को प्राप्त कर लिए। अब आप इस दुख के गहरे सागर से बाहर आइए, और इसी तरह सभी दोस्त यार, सगे संबंधियों के साथ मिल बैठकर हंसी खुशी से आप अपना जीवन फिर से नए उत्साह, नए खुशी के साथ फिर से नया अपना आगे का भविष्य देखिए। आप हंसी खुशी से अपना आगे जिंदगी बढ़ाइए। इस कार्यक्रम से एक मनोवैज्ञानिक रूप से यह भी प्रभाव पड़ता है। वह व्यक्ति इस कार्यक्रम के माध्यम से उसके मनोवैज्ञानिक रूप से जो दुख का संग्रह होता है, जो शोकाकुल होता है, उससे वो मुक्त होकर के और हंसी खुशी से नया जीवन, खुशी का जीवन और अपना अगला भविष्य जीवन जीने के लिए प्रेरित होता है। तो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से इस भोज के पीछे उस व्यक्ति को भी यह प्रेरणा दी जाती है, यह प्रेरणा उसे मिलती है कि जो दुख था वो दुख की घड़ी खत्म। हमारे जो पिता, जो सगे संबंधित हैं, उनको नया जीवन मिल गया, स्वर्ग मिल गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। अब हम भी आइए हंसी खुशी से अपना अगला जीवन देखें, अपना अगला भविष्य को संवारें और फिर से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो मैं कहना चाहूँगा, इसके रहस्य को समझें, उसके मूल बातों को समझें। आजकल लोग धर्म के रहस्य को समझ नहीं रहे हैं, उसके रहस्य को, उसके ज्ञान को, उसके महाविज्ञान को जान नहीं रहे हैं, और अपने अज्ञानता, अपने कुविचार के द्वारा समाज में भ्रांति फैला रहे हैं। और जो हमारे पुरखों की, जो हमारे पूर्वजों की सोच थी, महाविज्ञान, जीवन का कल्याण, लोक कल्याण, प्रकृति का कल्याण, ब्रह्मांड का कल्याण की जो सोच थी, दूरगामी सोच थी, उसको वह विकृत करने का कुकर्म कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में मैं इन लोगों का कहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दे और ये भी इस कुविचार से बाहर आकर के सत्य सनातन धर्म को समझें और आगे बढ़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जय माँ ओम शक्ति, नमो नमः।